नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके प्रॉपर्टी और साथ साथ इसके टाइप्स को एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होते हैं तो देखिए, चाय बनते हुए आप देखे होंगे और अगर आप चाय पीते हैं तो आप बोले होंगे या कोई और आदमी से सुनते होंगे चीनी कम डालिएगा, हम कम मीठा पीते हैं। तो जब आप पीते हैं तो वहां पर मिल्क का भी टेस्ट आता है और साथ साथ चीनी का भी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो हम अगर मिक्स करते हैं तो वो बनता है हमारा मिक्सचर, वो बनता है हमारा मिक्सचर। या कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग चला था झाल मुड़ी। झाल मुड़ी जहाँ पर बनता है तो आप वहां पर देखिएगा बहुत सारा इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे चना, बादाम, चूड़ा, मक्का एक्सेट्रा और काफी सब होते हैं। जब अगर बनाया जाता है झाल मुड़ी को, सभी इंग्रेडिएंट को आपस में जस्ट मिक्स कर देते हैं, वो बन जाता है आपका मिक्सर। समझे ना, वो बन जाता है आपका मिक्सर। तो मिक्सर के बारे में क्या बोला जाता है, तो मिक्सर के बारे में बोला जाता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में जस्ट मिक्स कर देंगे, ऐसे बस खाली मिला देंगे, तब वो बन जाता है मिक्सर। तब वो बन जाता है मिक्सर। तो मिक्सर क्या होता है, तो बोला जाता है कि फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। बोला जाता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में जस्ट अगर मिक्स कर देते हैं, फिजिकली मिक्स होगा, केमिकली मिक्स नहीं होगा, जस्ट ऐसे खाली अगर मिक्स करते हैं और जो बनता है उसको हम बोलते हैं मिक्सर, उसको हम बोलते हैं मिक्सर। और जो जो सब्सटेंस मिलकर मिक्सर बना है उस सब्सटेंस को हम एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में हमें ले सकते हैं। जो मिक्सर बनता है तो कोई भी रेशियो में फिक्स नहीं है। इसलिए आप देखिएगा जब झाल मुड़ी बनता है तो वहां पर देखिए कोई कोई आदमी आएगा, बोलता है कि भैया हमें मक्का कम डालिएगा, कोई बोलता है कि भैया हमें बादाम कम डालिएगा, कोई बोलता है कि चना ज्यादा डाल दीजिएगा। मतलब कोई भी रेशियो में फिक्स नहीं है कि ज्यादा डालेगा कम डालेगा। समझ में आ गया होगा कि मिक्सर क्या है। तो मिक्सर के बारे में बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में जस्ट मिक्स कर देते हैं एनी रेशियो में, फिक्स मतलब कम लीजिए ज्यादा लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, जो बनेगा वो हमेशा मिक्सर ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा, एयर है हमारे आसपास, जो एयर है वो क्या है, एक मिक्सचर है। आप बोलिएगा कि एयर में तो बहुत सारा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर से सब है। तो ये सब तो पूरी तरह से मिक्स है, पर केमिकली मिक्स नहीं है। ये नहीं है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं, बस मिक्स होते हैं। तो एयर आपके हो जाएंगे गन पाउडर, ब्रास, सॉल्ट सोल्यूशन वाटर में जब अगर सॉल्ट को ऐड करते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो आपका बन जाता है मिक्सर। शुगर सोल्यूशन उसी प्रकार वाटर में जब अगर शुगर को ऐड कर देते हैं तो वह बन जाता है मिक्सर। मिल्क है, वो भी एक प्रकार क्या है, मिक्सर ही है। तो आप अगर बोलिए कि मिल्क कैसे मिक्सर है, तो मिल्क अगर देखने में तो लगता है कि एक ही है खाली मिल्क, पर एक्चुअल में अगर जब मिल्क को देखा जाता है तो उसमें फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जब जूम करके हाई माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो फैट्स से इधर उधर पाए जाते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। मिल्क हो जाएंगे, पेंट हो गए, सॉइल है, मिट्टी, वुड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मिक्सर के कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये सब अकेले नहीं होते, इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जस्ट मिक्स होते हैं। समझे। चलिए अब हम जानते हैं मिक्सर के प्रॉपर्टी। मिक्सर के प्रॉपर्टी के बारे में जान लीजिएगा तो आप अपने लाइफ में हो रहे बहुत सारे मिक्सर को काफी आसानी से पहचान लीजिएगा और बता दीजिएगा एक्चुअल में मिक्सर है या नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर। मिक्सर के प्रॉपर्टी को जानने से पहले एक बात बता देते हैं कि मिक्सर को बनाने में जो जो सब्सटेंस यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्सर का कंपोनेंट्स या मिक्सर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम मिक्सर बनाए, नींबू पानी बनाए, लेमन जूस बनाए, यानी वाटर लिए उसमें, फिर उसमें नींबू का रस डालें, फिर उसमें नमक डालें, तो यहाँ पर नींबू, वाटर और नमक तीनों कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे मिक्सर का। तो समझे, नमक तो कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोले तो समझ जाइएगा कि अच्छा ये सब्सटेंस के बारे में बोल रहा है, यही सब सब्सटेंस मिलकर मिक्सर को बना है। तो चलिए मिक्सर का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, तो फर्स्ट में बोलता है कि इट इज ए प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल प्रोसेस नॉट केमिकल प्रोसेस। मतलब
कि मिक्सर को जब अगर हम बनाते हैं तो यह फिजिकल प्रोसेस से बनता है। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में जस्ट मिक्स कर देते हैं तब बनता है। यहाँ पर केमिकल प्रोसेस से नहीं बनता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, समझे ना। यानी कि इसको बनाने के लिए हमको हीट या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगा, हीट या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगा, और न ही हीट या एनर्जी निकलेगा जब मिक्सर बनेगा। तो समझे ना, ये जब भी बनेगा फिजिकली जस्ट मिक्स कर देंगे, मिला देंगे तब बन जाएगा, केमिकली नहीं बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। सेकेंड बोला कि इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन यानी एनी रेशियो। जब मिक्सर को बनाने के लिए जो जो हमें सब्सटेंस लेते हैं, जो जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं, उस कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन है, मतलब कितना कितना है, वो फिक्स नहीं होता है। आपको जैसा मिक्सर बनाना वैसा आप ले लीजिए। अगर आपको शुगर सोल्यूशन बनाना है यानी शरबत बनाना है, तो शरबत अगर ज्यादा मीठा पीते हैं तो पानी ले लीजिए और चीनी उसमें ज्यादा डाल दीजिए। कोई अगर आदमी कम मीठा पीता है तो चीनी कम डालता है, तो चीनी कम डालता है। यानी कि कोई भी कंपोजिशन इसका फिक्स नहीं है, कोई भी रेशियो में ले सकते हैं, समझे ना। तो देखिए यहाँ पर मालूम ही नहीं है कि मिक्सर को बनाने के लिए हमको कंपोनेंट्स कितना लेना है, कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है, कोई बहुत कम लेता है और कोई बहुत ज्यादा ले लेता है। तो इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, इसलिए क्या होता है, इसका कोई एक फॉर्मूला भी नहीं होता है, इसलिए इसका कोई एक फॉर्मूला भी नहीं होता, समझे ना। तो मिक्सर को पहचानने का एक और क्या रूल है कि मिक्सर कभी भी अगर बनेगा तो उसका अगर देखेंगे, अगर फॉर्मूला अगर निकल जाता है तो वो मिक्सर उसको नहीं बोलेंगे, मिक्सर का फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको अगर मिक्सर को बनाने के लिए जो जो सब्सटेंस हम लिए हैं वो मालूम ही नहीं है कि कितना लेना और कितना नहीं लेना, कोई ज्यादा लेता कोई कम लेता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। देखिए जब अगर ये बनना था क्या चीज, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा बना था, जब फिजिकली इसको मिक्स कर दिए थे तब बन गया था। तो भाई इसको अगर अलग करना रहेगा, इसके सब्सटेंस को अलग करना रहेगा, इसके कंपोनेंट्स को अगर हमको अलग करना रहेगा तो आप फिजिकल मेथड्स के द्वारा भी अलग हो सकते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन एक्सेट्रा, ये सब के द्वारा अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम बोले, फॉर एग्जाम्पल्स अगर मान लीजिए कि मेरे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर में हम सॉल्ट को ऐड कर दिए तो हमारा बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसको अलग करने के लिए काफी सिंपल है, इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और बच जाता है आपका सिर्फ सॉल्ट, बच जाता है आपका सिर्फ सॉल्ट। एक और एग्जांपल होता है, अगर आयरन और सल्फर को जस्ट अगर मिक्स हम कर देते हैं, आयरन पाउडर है और सल्फर का पाउडर, उसको जस्ट अगर मिक्स किए तो इसको अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस मिक्सर के पास अगर हम मैग्नेट को ले जाते हैं तो आयरन मैग्नेट के पास अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी अलग हो जाएगा। इसको अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड में, अगर इस मिक्सर को अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड में डाल देते हैं तो सल्फर है वो आपका कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। यहाँ से अब क्या करते हैं, आयरन को हम अलग कर लेते हैं, और फिर कार्बन डाइसल्फाइड और जो सल्फर बचता है उसको जब अगर हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड है इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और बच जाता है हमारा सल्फर। तो यहाँ पर देखें कि जो आयरन और सल्फर का जो मिक्सर बना है उसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर दिए। अगर आपके आसपास कोई सब्सटेंस है तो वो बहुत सारा सब्सटेंस से मिलकर बना है और आप उसको देखे नहीं है, फिजिकल प्रोसेस से बना है या केमिकल प्रोसेस से बना है, तो आपको बताना है कि यह मिक्सर है या नहीं। तो उसको क्या कीजिए, उस पर आप फिजिकल मेथड अप्लाई कीजिए। अगर उसका कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं तो उसको हम बोल देंगे मिक्सर। क्यों? क्योंकि मिक्सर हुआ आपका क्या होता है, फिजिकल मेथड से अलग हो जाते हैं, फिजिकल मेथड से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इट्स प्रॉपर्टी आर सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो जो सब्सटेंस मिक्सर को मिलकर बना है, तो मिक्सर का जो प्रॉपर्टी है और सब्सटेंस जो जिससे मिलकर मिक्सर बना है उसका प्रॉपर्टी सेम होता। फॉर एग्जाम्पल वाटर में अगर आप चीनी मिला देते हैं बन जाता है आपका मिक्सर। उसको आप अगर टेस्ट कीजिएगा तो मीठा लगेगा, और चीनी भी शुरुआत में क्या था, मीठा था। पानी का जो टेस्ट शुरुआती में था अभी उसका भी टेस्ट
वही था। तो इसका जो जो प्रॉपर्टी वो बदलता नहीं है, उसके जैसा ही रहता है। समझा? चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट बोला है इट हैज नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। मिक्सर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि मिक्सर को बनाने में जो जो सब्सटेंस यूज हो तो वह फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता है कि इतना मिला है और इतना जगह यहाँ पे इतना है। कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, फिक्स नहीं, कहीं पे कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसी के वजह मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते हैं। समझे? तो ये सब प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप बता दीजिएगा कि मिक्सर है कि नहीं। चलिए अब हम जानते हैं मिक्सर के टाइप्स के बारे में। चलिए अब जानते हैं मिक्सर के टाइप्स के बारे में। मिक्सर के टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम दो मिक्सर बनाते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। जिसके लिए हम एक डिस्पोजल यानी प्लास्टिक का गिलास में वाटर ले लेते हैं और एक और गिलास में हम वाटर ले लेते हैं। एक गिलास में हम 1 चम्मच सॉल्ट को ऐड करते हैं, नमक को ऐड करते हैं। देखिए, और इसको मिक्स कर देते हैं। सेकेंड वाला गिलास में हम 1 चम्मच मिट्टी यानी सॉइल को ऐड करते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। कुछ देर वेट करते हैं। यहाँ पर हमारा बन गया मिक्सर। यहाँ पर हमारा बन गया मिक्सर। जिस गिलास में हम सॉल्ट यानी नमक को ऐड किया, उसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नमक के पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर गया, यानी नमक के पूरी तरह से मिक्स होगी। बट मिट्टी वाले गिलास को अगर देखिएगा तो इसका सबसे बॉटम में देखिएगा, नीचे वाला देखिएगा तो यहाँ पर मिट्टी ज्यादा नजर आ रहा है और ऊपर यहाँ पर बीच में कम नजर आ रहा है। यानी कि इसको अगर हम मिक्स किए तो मिट्टी मतलब नीचे ज्यादा और ऊपर कम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेगा कि एक में हम देखे तो नमक को ऐड किए तो पता ही नहीं चला कहाँ है, यानी हर एक जगह सेम है, हर एक जगह सेम है। और एक में मिक्स किए, मिट्टी को मिक्स किए तो नीचे ज्यादा और ऊपर कम है, ऊपर कम है। तो यहाँ पर हम देखेगा कि मिक्सर को हम बनाए तो एक मिक्सर में सब्सटेंस हर एक जगह मिक्स हो गया और दूसरे मिक्सर में सब्सटेंस एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है, एक जगह ज्यादा और एक जगह कम है। तो जब मिक्सर बना, जब मिक्सर बनाया तो ऐसा ही बना। कभी या तो ऐसा बन जा रहा था कि हर एक जगह सब्सटेंस सेम है, कभी कभी ऐसा बन रहा था कि कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम है। दो को कंडीशन आ रहा था, इसलिए यहीं से मिक्सर को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो मिक्सर के कितने टाइप्स होते हैं? तो बोलेंगे 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस किसको बोलते हैं? देखो, होमो का अर्थ होता है सेम, होमो का अर्थ होता है सेम, होमो का अर्थ होता है सेम, यानी कि वैसा मिक्सर जिसको बनाने के लिए जो जो सब्सटेंस का यूज हुआ है, जो जो सब्सटेंस का यूज हुआ वो सब्सटेंस मिक्सर का हर एक जगह सेम है, हर एक जगह सेम। फॉर एग्जांपल हम अभी बोले सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम पहले वाटर लिए, फिर उसमें हम सॉल्ट को मिला दिया। जब सॉल्ट को मिला दिया तो सॉल्ट क्या हुआ, इस पानी में हर एक जगह मिक्स है, हर एक जगह बराबर मिक्स है, हर एक जगह सेम मिक्स है। जैसे अगर ऊपर से आप अगर टेस्ट कीजिएगा, अगर हम इसको अगर हम ऊपर से टेस्ट किए तो काफी सॉल्टी है, अगर नीचे से भी अगर टेस्ट करते हैं तो उतना ही सॉल्टी होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है इस पानी में, इस वाटर में हर एक जगह सेम है, यानी कैसा मिक्सर? होमोजीनियस मिक्सर। इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर कैसा होता है? इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन करने का अर्थ हुआ कि मिक्सर को जब हम बनाएं तो मिक्सर में हर एक जगह जो सब्सटेंस है सेम है। फॉर एग्जांपल से अगर हम बोले कि अगर मान लीजिए कि अगर एक हम मिक्सर बनाए, ए और बी से मिलकर बना है मिक्सर, ए एंड बी से मिलकर बना है मिक्सर, ए और बी से मिलकर बना है मिक्सर। मान लीजिए कि हम अगर मिक्सर बनाए, मिक्सर बनाए, मान लीजिए कि अगर यहाँ से मिक्सर को हम लेते हैं, यहाँ से अगर हम मिक्सर को लेते हैं और इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें ए और बी का कितना मात्रा है, ए और बी का कितना मात्रा है। तो मान लीजिए कि अगर इसमें ए का मात्रा 5 है, मान लीजिए कि इसमें ए का जो अमाउंट है 5 ग्राम है और बी का अमाउंट है 4 ग्राम है, 4 ग्राम है। समझे? इतना लिया और इतना ही जो हम मात्रा हम कहीं यहाँ से लेते हैं, यहाँ से इसका लेते हैं,
फिर इसमें अगर चेक करते हैं, अगर उसमें भी निकल जाता है ए का मात्रा 5 ग्राम और बी का मात्रा 4 ग्राम, यानी कि हम कहीं से अगर जितना अगर अमाउंट हम लिए हैं, जितना अगर हम मिक्सचर लिए हैं, उतना मिक्सचर अगर कहीं से अगर निकालते हैं और उसमें अगर चेक करते हैं कि इस मिक्सचर को बनाने में जो जो सब्सटेंस है क्या उसमें सेम है, अगर सेम आएगा यानी होम आएगा तो उसको बोल देंगे होमोजीनियस मिक्सचर, उसको बोल देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड क्या बोलता है, कांट डिस्टिंग्विश इजिली, मतलब इसको हम काफी मतलब आसानी से मतलब अलग दिखाई नहीं देता है। जैसे सॉल्ट अगर सोल्यूशन हम बनाए तो ध्यान से अगर आप देखेगा तो पता नहीं चलेगा, मतलब सॉल्ट और वाटर का है अलग आसानी से दिखाई नहीं देता है, अलग आसानी से दिखाई नहीं देता है। यानी इसको और बोल सकते हैं, इसके पास कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होता है, बाउंड्री नहीं होता, बटन नहीं रहता कि हाँ चले यहाँ से पानी है और यहाँ से नमक है, यहाँ से पानी और यहाँ से नमक नहीं, इसका कोई सेपरेशन बाउंड्रिंग नहीं होता है, समझे ना। यह यूनिफॉर्म होता है, दो क्या होता है, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है और इसका सेपरेशन बाउंड्री ना होता है, यानी कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन कौन मटेरियल मिक्स है, समझा। ये समझ में आ गया। इसका एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा आपका शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, वाइन हो जाएगा, वाटर को जब अल्कोहल में ऐड करेंगे वो हो जाएंगे, ब्रास हो जाएगा, एयर हो जाएगा, केरोसिन ऑयल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, एक्सेट्रा। अब केरोसिन ऑयल और पेट्रोल बोले तो आप देखने में आप लगता है कि केरोसिन ऑयल और पेट्रोल क्या है, तो खुद एक अलग मतलब एक सब्सटेंस है, एक अकेला सब्सटेंस है, नहीं वो मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, समझे ना। उसमें हाइड्रोकार्बन्स मिक्स रहते हैं, ऐसे कोई होमोजीनियस मिक्स होता है, हर एक जगह मिक्स रहते हैं, समझे। चलिए, इसलिए होता है अगर केरोसिन ऑयल थोड़ा सा अगर बड़ा ड्राम में से अगर ऊपर से निकालिएगा, अगर जलाइएगा तो जल जाएगा, अगर एकदम नीचे से निकालिएगा तो ये नहीं कि एकदम पूरा जलेगा, ऐसा कोई बात नहीं होता, जितना जलना चाहिए उतना ही जलता है। चलिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रो का अर्थ होता है डिफरेंट, हेट्रो का अर्थ होता है डिफरेंट, यानी कि वैसा मिक्सर जिसको बनाने में जो जो सब्सटेंस यूज हुआ है वो सब्सटेंस से मिक्सचर के हर एक जगह सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, वो वैसे मिक्सचर को हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वैसे मिक्सचर को बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि वैसा मिक्सचर इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि इसको अगर हम बनाए कहीं पे सब्सटेंस ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी में हम मिट्टी को मिलाकर बना दिए मिक्सचर, जब इसको कुछ देर तक छोड़े तो आप देखिएगा पानी में जो मिट्टी मिला हुआ है नीचे मिला हुआ ज्यादा है, मिट्टी नीचे वाला पोर्शन में ज्यादा है और ऊपर वाला में कम है, ऊपर वाला में कम है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कंपोजिशन आ गया, डिफरेंट है, नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है, ऑफ्टेन सीन सेपरेटली, जब ये मिक्सचर को बनाने में जो जो सब्सटेंस यूज होता है वो सब्सटेंस देखने में मतलब अक्सर देखने में देखिएगा तो अलग अलग नजर आता है, अक्सर देखेगा तो अलग नजर आता है। ध्यान से आप अगर इसको देखिएगा, इसको आप अगर देखिएगा मिक्सचर को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से जो नीचे है यहाँ पे एकदम साफा पता चला है कि यहाँ पे मिट्टी ज्यादा है और यहाँ से पानी कम है, तो अक्सर देखा गया है कि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उसको जो मिक्सचर को बनाने में सब्सटेंस जो है वो मतलब अलग अलग दिखाई देता है, एक बाउंड्री दिखाई देता है, एक बाउंड्री दिखाई देता है, हाँ समझा। इसका एग्जांपल्स की बात की जाए, सैंड एंड शुगर, सैंड एंड शुगर, सैंड एंड शुगर, पोल्यूटेड एयर। देखिए अगर खाली एयर बोले तो एयर आपका हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, क्यों, क्या एयर में जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, हर एक जगह सेम मिक्स है, हर एक जगह बराबर मात्रा है। पर पोल्यूटेड बोला जाए तो पोल्यूटेड एयर बोल दिया तो देखिएगा जो नहीं कि जो पोल्यूशन है पूरा हर एक जगह सेम रहता नहीं, जहां पे ज्यादा अगर पोल्यूशन अगर लोग फैलाएगा तो वहीं के एयर ज्यादा पोल्यूटेड होगा, यानी कि वहां पर पोल्यूशन यानी धूल कण, छोटा छोटा कण का जो मात्रा है वहां पे ज्यादा है और दूसरी जगह कम है, तो पोल्यूटेड एयर हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसका एक है सेपरेशन बाउंड्रिंग होता है, ये सेपरेशन बाउंड्रिंग होता है, जो इसको आप देखें ये बाउंड्री होते हैं, समझे ना, कोई दिक्कत ना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, समझे ना। कभी भी होमोजीनियस वर्ड आया तो माइंड में सोचेगा अच्छा सेम, माइंड में सोचेगा मतलब का चीज सेम, होमो मतलब का चीज बोला है सेम, मतलब कोई चीज मिला है तो हर एक जगह बराबर मात्रा में है। हेट्रो कहीं पर आए तो मतलब समझेगा डिफरेंट, क्यों, क्या इसके बाद आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सुनिएगा तो वहां पर समझ जाएगा अच्छा भैया ये बताए थे, समझे ना। ये नहीं कि फिर उसका वहां पर भी डिफिनेशन रटिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा,
समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।